Okay, recording set. Chalo. So let me. Okay. To start with, we are going to learn a library called Matplotlib and Seaborn. The process is same as in first we need to install the library. जैसे हमने install किया था pandas, right? NumPy, pandas, right? So same way you need to install library. So what is the command we used? Pip install pandas, pip install numpy. So similarly, pip install matplotlib, pip install seaborn. So matplotlib, seaborn, you can give a space. So like this graphs you can create, okay? Different graph charts. So this is the example. What we are going to cover, customization chart, line chart, matplotlib के अलग अलग चार्ट कैसे कस्टमाइज करना है, distribution of variable, histogram, bar chart, okay, all those things. So we'll start with the installation called pip install matplotlib seaborn. Pandas numpy already installed है, but if you want to install multiple libraries, you can use this option. Space use करके you can separate the libraries. Okay. Once you click enter, तो it will show currently already satisfied क्योंकि मैंने already install किया है. But if you are not done, so please do install. This is the command. Okay, I will paste it in the chat. Chat में मैं share कर देता हूँ. Please run. ये सिर्फ one time run होगा, right? Installation. During the installation only it will execute. हर बार install करने की जरूरत नहीं है. And once आपने installation complete किया, उसके बाद क्या important है? You need to import the library. मतलब जो application आपने download किया है उसे open करके use करना है ना हमें, right? So we need to use that library as well. Hmm? So how we can use, जैसे pandas में क्या होता था, import pandas as pd, import numpy as np. Similarly यहाँ पे on the same line import seaborn as sns. Okay, yes, sorry, sns का shortcut है, but there is slight difference with the matplotlib. So import matplotlib dot pyplot as plt. So why it is difference? Because matplotlib जो लाइब्रेरी है इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग फंक्शनैलिटी है. मतलब इतने सारे चार्ट्स के टाइप है, मोर देन अराउंड 30-40 टाइप्स ऑफ चार्ट यू कैन जनरेट. बट सारे हमें यूजफुल नहीं है. जब आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे उसका, आई विल शो इट टू यू हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, बट मोस्टली हमें उतना डेटा नहीं चाहिए, right? So that's why what we are doing is we are specifically calling, सिर्फ हमें जितना चाहिए उतना ही डेटा हम कॉपी एज इन वी आर यूटिलाइजिंग. सो मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot नाम का जो फंक्शन है, मैटप्लॉटलिब हो गया पूरा लाइब्रेरी, उसके अंदर का ये फंक्शन, इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शंस है, तो दैट वी कैन यूज. सो दैट्स व्हाई मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot. और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आप डाउनलोड करोगे तो देन यू विल रियलाइज इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.3 GB. ओके, तो द मोमेंट यू राइट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, तो वो 1.3 GB का डेटा आपके रैम के ऊपर कॉपी होगा. आपका रैम कितना है? 2 GB, 4 GB, उसमें से 1.5 GB मैटप्लॉटलिब ने ले लिया, तो प्रोसेसिंग के लिए कम बचेगा. सो जितना चाहिए उतना ही इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू राइट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot. Okay, clear? Then there's this is one standard line. Mostly आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो जुपिटर नोटबुक का, तो यूज करना पड़ता है. इन लेटेस्ट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट आई विल क्विकली शो यू. ऐसा लिखने, ओके सॉरी, ये जस्ट अ सेकंड. ओके, हाँ, दिस
एम परसेंट मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन, ऐसा लिखना है। क्यों लिखना है? सिर्फ लिखना है, दैट्स इट। राइट? क्यों लिखना है, क्या लिखना है, पता नहीं, सिर्फ लिखना है। ओके, उसका रीजन ये है, जनरली आप जब ये देखिए ये ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पे, तो ये जुपिटर नोटबुक के अंदर ही ओपन होता है इफ यू राइट दैट लाइन। नहीं तो ये नया टैब, ऐसे नया टैब खुलेगा, जैसा गूगल यहाँ पे खुला है वहां पे वो टैब ओपन होता है। सो आपको इनसाइड योर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो यू नीड टू राइट। पहले होता था बट अभी आई गेस इट वर्क्स, आपने ये लाइन नहीं लिखा तो भी चलता है लेटेस्ट वर्जन। सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, यहाँ पे वही लिखा है पूरा। ओके, सो व्हाई डू वी यूज लाइब्रेरीज? बिकॉज डेटा विजुअलाइजेशन, ये देखिए ऐसे चार्ट वगैरह बना सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट देन चार्ट। So we'll start with the line chart. The line chart is one of the simplest and most widely used visualization. Right? ये बहुत simple है and बहुत जगह पे use होता है। A line chart can display information as a series of data points, okay, or markers connected by straight line. मतलब लाइन रहता है, it connects at a different point. अलग अलग पॉइंट्स पे कर्व लाइन कनेक्ट होता है। okay? Mostly one more feature about line chart is used for representation of time series data or time related data. Time as in month है, year, day, right? और duration, hours, ये यूज करने के लिए मोस्टली लाइन चार्ट यूज होता है। ओके, दिस इज जस्ट आप मान लीजिए, क्योंकि कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द एग्जांपल वी विल चेक, जहाँ पे इफ यू यूज सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ चार्ट तो आपको रिजल्ट्स गलत आ जाएंगे। गलत एज इन बहुत, इट विल नॉट बी सुटेबल, so that I can show you the example. So that's why you should always आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ चार्ट आपको यूज करना है। रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी यूज करना इज बिट डिफिकल्ट। ओके, सो लाइन चार्ट टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा। ओके, बार चार्ट कैटेगोरिकल डेटा और टाइम सीरीज प्लस कैटेगरी ये दिखाना है तो। देन पाई चार्ट, टाइप्स, अलग अलग टाइप रिप्रेजेंट करना है, मार्केट के कितने सेगमेंट, कितने मार्केट डिवाइडेड है, 3 और 4 कैटेगरीज है कैटेगोरिकल डेटा, बट डिवाइडेड इनटू ओनली 3 to 5, अच्छा दिखता है। देन आउटलायर डिटेक्शन, बॉक्स प्लॉट, देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉक्स प्लॉट जो रिप्रेजेंट करता है आउटलायर्स। मतलब आउटलायर इज वन ऑफ द टर्म, स्टैटिस्टिकल टर्म। ऑड मैन आउट पता है ना, मतलब 4 लोगों में एक अलग दिखता है, सो दैट इज नथिंग बट आउटलायर। स्टैटिस्टिकली फाइंड आउट करना है तो आउटलायर, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज बॉक्स प्लॉट। ओके, these are the very pretty basic and इतना बहुत हो गया, then particular types and scatter plot है। by the way we'll see one by one, ये आगे हम एक one by one देखेंगे। scatter plot is to find a relation between two variables। इंटेलिजेंस वर्सेस मार्क, मतलब जो आदमी इंटेलिजेंट है एज इन उसका आईक्यू ज्यादा है तो उसको साइंस में कितने मार्क्स है, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आई कैन यूज अ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो विल स्टार्ट विद द लाइन चार्ट एंड ओके लिटिल बिट अबाउट सीबॉर्न। जैसे हमने नंपाई पढ़ा है एंड वी हैव लर्नड पांडास। नंपाई क्यों पढ़ा? बिकॉज इट इज अ बेसिक ऑफ पांडास। पांडास का वो बेसिक्स है जहाँ पे डेटा टाइप्स ऑप्टिमाइज्ड है, मैट्रिक्स कैलकुलेशंस किया है, बट हमने बहुत कम बार यूज किया था नंपाई। तो सेम गोज विद मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। तो मैटप्लॉटलिब थोड़ा मैन्युअल टाइप करना पड़ता है, हर चीज मैन्युअली आपको करना पड़ता है। सीबॉर्न ऑटोमेटेड है, सीबॉर्न में कई चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटेड है, आपको इतना कोड नहीं करना पड़ता।
बट बोथ आर सेम। जैसे मैटप्लॉटलिब का कोड सीबॉन में चलता है क्या? यस। जैसे नमपाई का कोड पांडास में चलता है? यस। सो इनिशियली मैटप्लॉटलिब स्टार्ट हुआ था। मैटप्लॉटलिब वाज बिट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बिट लेंदी, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सीबॉन। सो हम पैरेलली पढ़ेंगे, एक उसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, कि उसका ऐसे। अभी तक आपको आइडिया आया होगा कि लाइब्रेरीज आर नथिंग बट अ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन सिर्फ पढ़ना है एंड उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? ओके। बाय द वे, जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आपको आपका जुपिटर नोटबुक किसी के साथ शेयर करना है, so you can use this command ampersand paste bin 1 to 10 is the cell number। ये नहीं चाहिए तो I can remove, execute। sorry just a second, let me execute हुआ है ना? ठीक है, 1 to 10 देखो why it is not working। okay, by the way कर्नल बिजी है, this is the busy one। ठीक है, हो गया। so we need to actually execute the code and then you need to run paste bin। ये रन करोगे तो आपको ये लिंक मिलेगा एंड ये आप लिंक ऐसे ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। सॉरी, वो क्लिक वहां पे हो गया विंडोज के। इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक, यील्ड ऑफ एप्पल, ये सब पूरा कोड आप रन कर सकते हो। ओके, यू कैन शेयर, डोंट ट्राई इन द ऑफिस। ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये गूगल ड्राइव जैसा है, वहां पे ये आपका फाइल अपलोड कर रहा है एंड देन इट इज शेयरिंग द लिंक। वो सिर्फ सब कुछ ऑटोमेट हुआ है। पेस्ट बिन इज वन ऑफ द वेबसाइट, ओपन सोर्स। ओके ठीक है। चलो, विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन अ लिस्ट, एक लिस्ट है यहाँ पे, राइट, 0 1 2 3 4 5 लिस्ट, एंड वेरिएबल का नाम है yield अंडरस्कोर एप्पल, एप्पल yields। ओके, एग्जीक्यूट plt.plot। plt लोड है क्या? नहीं है, नॉट डिफाइंड, मींस इंपोर्ट नहीं हुआ है। ओके, हो गया इंपोर्ट, गुड। नाउ यू रन plt matplotlib plot ग्राफ, हो गया। plt.plot, अंदर आप लिस्ट भेजो, we are checking the list। okay, this is how you can get it। if you are observing, ये कुछ लिख के आ रहा है ऊपर ऐसा, which is not relevant। okay, so what you can do is plt.show करके एक फंक्शन है, तो आप इसे लिखो, एग्जीक्यूट करो, सेम ऑपरेट होता है, ऊपर का जो टेक्स्ट है वो निकल जाता है, नथिंग मच। कितना बेसिक लगता है ना चार्ट, मतलब किसी बच्चे ने इसे हाथ से ड्रॉ किया है। सो दिस इज द एक्चुअल लिमिटेशन। आप जब पावर बी आई पढ़ते हो तो देन यू रियलाइज कि व्हाई पीपल यूज पावर बी आई एंड नॉट पाइथन, राइट, बिकॉज quality of the charts or pictures are not that sophisticated, appealing नहीं है ये, right? Okay, but it works on very large data, within fraction of second ये work होता है, right? Good। so थोड़े चीजें यहाँ पे बची है। आई एम स्टिल नॉट क्लियर विथ ये एक्सिस क्या है,
ये एक्सिस क्या है, किसका चार्ट है ये, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, तो आई नीड टू ऐड, सो लेट्स ऐड। एक तो ईयर्स नाम का मैंने और एक लिस्ट है यहाँ पे, एंड एप्पल एज, सो plt dot plot years कॉमा एप्पल एज, ये हो गया x, ये हो गया y, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग plt dot show ऐसा सेमीकोलन दे दो, मतलब ये देखिए, राइट? यहाँ पे इंडेक्स आए थे, इंडेक्स था ये 012, तो इट इज रिप्लेस्ड विथ एटलीस्ट नंबर्स, राइट? यहाँ पे नंबर एक्सेस हुआ, क्लियर? मतलब यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे यील्ड, यील्ड मतलब हाउ मच एप्पल ग्रो हुआ है पर हेक्टर, एंड दिस लाइन यहाँ पे है। इसको रिमूव करने के लिए क्या है ऑप्शन, plt dot show, राइट? और शॉर्टकट है सिंपली पुट सेमीकोलन, दैट्स इट, सेमीकोलन भी सेम वर्क होता है, ओके? देन थोड़ा लेबलिंग वगैरह करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है डेटा विजुअलाइजेशन में, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो आपने एक्सेल का क्लास किया है, एंड इफ यू रिमेंबर, एक्सेस, टाइटल्स और लेबल्स, राइट? चार्ट, टाइटल एंड लीजेंड, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो और ये यहाँ पे नहीं है, सो वी शुड प्लॉट। सो कैसे करते हैं, सिंपल, x लेबल, y लेबल, राइट? plt डॉट x लेबल, plt डॉट y लेबल, और लेबल क्या देना है वो लिखिए फिर अंदर, एंड देन सेमीकोलन, दिख रहा है अभी? सो दिस इज, लेट मी जूम करना है क्या इसको, हो गया इंक्रीज, ओके, इफ यू वांट मे बी, ओ हाँ, दिख रहा है अभी? ये देखिए नीचे ईयर्स एंड हेक्टर्स, x लेबल, y लेबल, plt डॉट x लेबल, plt डॉट y लेबल, क्लियर? देन प्लॉटिंग मल्टीपल लाइन प्लॉट करना है, तो गेस क्या हो सकता है? अभी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आया है पांडास में, ड्रॉप करना है डुप्लीकेट्स, तो क्या लिखोगे आप, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, राइट? नल वैल्यू फिल करना है तो फिल नल, और फिल na, फिल, सो व्हाट डू यू थिंक, दो लाइन ड्रॉ करना है तो विद द सेम लॉजिक, ऑनलाइन, एनीवन, एनी गेस? 2 लाइन आपको लिखना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है, तो व्हाट इज द ऑप्शन? 2 बार लिखो, दिस कैन बी एन ऑप्शन, राइट? चेक, ओके? ईयर्स, एप्पल एंड ऑरेंजेस, 3, इन शॉर्ट 3 लिस्ट है, plt dot plot years and apples, plt dot plot years and orange, x and y, 2 बार plt dot plot लिखा तो 2 लाइन्स आ गए, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज। लेबल लेना है तो plt dot x लेबल, plt dot y लेबल, देन plt dot show। अभी नेक्स्ट, यहाँ पे स्टिल कलर वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, येलो किसका है, रेड किसका है, राइट? तो आई नीड टू शो सम लीजेंड्स, तो क्या हो सकता है, plt डॉट लीजेंड, और टाइटल लगाना है तो plt डॉट टाइटल, एग्जीक्यूट, क्लियर? ऑल 4 एलिमेंट्स आर क्लियर, 3 एलिमेंट एक्सिस, टाइटल, लीजेंड, चार्ट टाइटल, अभी दिख रहा है? नाउ इज इट परफेक्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट? सो व्हाट ऑल यू डिड, 2 बार प्लॉट लिखा, x लेवल, y लेवल, टाइटल एंड लीजेंड, गुड। सो और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं,
और थोड़ा एस्थेटिक एलिमेंट्स डालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 202 का एग्जैक्टली ऐसे मार्किंग पता नहीं चल रहा है ना, सो व्हाट आई कैन डू इज इट डॉट 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 ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ मार्क आना चाहिए ऐसे, तो इनको बोलते हैं मार्कर्स। पीछे कुछ बैकग्राउंड में आपको चाहिए ऐसे ग्रिड वगैरह, एक्सेल का देखा है ना, ग्रिड वगैरह आते थे, सो दैट आल्सो ऑप्शन इज अवेलेबल। सो लेट्स लुक एट इट। लाइन मार्कर्स, ओके, मार्कर से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है तो यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंटेशन। आई विल टेक द सेम एग्जांपल, एक लिस्ट है, ओके, देन plt.plot x y, कलर मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, कलर्स इज ब्लू, कलर इज ऑरेंज, देन मार्कर इज p, मार्कर इज s, एक p और s क्या है देखेंगे, लाइन का स्टाइल, सिंगल डैश एंड कोलन, लेवल, यही से लेवल में दे रहा हूं, एप्पल यील्ड, ऑरेंज यील्ड, एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल, लीजेंड, plt.grid, ट्रू, plt.show। तो ऐसा सब कुछ करके आपने एग्जीक्यूट किया तो दिस इज हाउ यू गेट इट, ओके। तो फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व, ये कैसे आता है, लीजेंड से, plt.legend, ये कैसे आता है, plt.title, ये पीछे के बैकग्राउंड की लाइन कैसे आते हैं, plt.gridline, ग्रिड लाइन है वो, राइट। देन दिस x level, plt.x level, this is plt.y level, क्लियर। फिर ये लाइन का कलर, लाइन का कलर देखिए सॉलिड लाइन है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यहाँ पे ये एंड देखिए ऐसे कुछ है ये, राइट, और ये देखिए स्क्वायर है, राइट, दिस वन। तो ये सब कुछ सेट होता है यूजिंग दिस, कलर ब्लू, कलर ऑरेंज, लाइन स्टाइल, डैश दिया है तो सॉलिड आएगा, ये कोलन दिया है तो डॉटेड लाइन आएंगे ऐसे। मार्कर, जो ये स्क्वायर दिख रहा था आपको, ये स्क्वायर इज नथिंग बट अ मार्कर, यहाँ पे सी लिखा तो क्या आएगा, सर्कल, ओके, ऐसे। सो लेट्स चेक, आपको कैसे पता चला सर ये मार्कर पी है, लाइन स्टाइल क्या है, रट्टा मारना है भाई, ऐसा थोड़ी पता चलता है, हाँ। यस, ऑनलाइन आपको कैसे पता चला कौन कौन से कलर है क्या है, हाँ, लाइन स्टाइल क्या है, डॉटेड लाइंस कैसे आते हैं। यस, सिद्धांत, साहिल, शुभम, ओके, यू शुड रेफर द डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। क्लिक ऑन द प्लॉट, शिफ्ट टैब, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन, और आप गूगल पे डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर कर सकते हो, बट आई प्रिफर दिस शिफ्ट टैब, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके, कलर्स, मार्कर्स, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। सो रिमेंबर दिस एफएमटी, हम एफएमटी भी देखेंगे, व्हाट इज दिस, आर्क्स एंड क्वार्क्स, क्वार्क्स, प्लॉट एक्स लेवल, वाई लेवल, डेटा, बाय द वे एग्जांपल्स है ये सब कुछ, we are more interested into that dash and dot thing, right, other parameters. So let's see, yep, here it is, ये देखिए मार्कर्स में क्या क्या अलाउड है, एक डॉट, एक डॉट देने से पॉइंट मार्कर, कॉमा देने से पिक्सल मार्कर, ओ देने से सर्कल मार्कर, वी देने से ट्रायंगल डाउन, ऐसे वन देने से ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप, पी एस, पेंटागन, ओके, पेंटागन था, स्क्वायर था, ऑक्टागन, हेक्सागन, कैपिटल डी, डायमंड, ओके, डोंट ट्रस्ट, चेक, चेक करके देखिए यहाँ पे मार्कर में या कैपिटल डी, और क्या था एग्जांपल, कोलन, ऐसा कुछ था, एग्जीक्यूट, ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है, सो ये हो गया डायमंड, और ये हो गया कुछ नॉट श्योर, पिक्सल ऐसा कुछ था ना, कॉमा का, तो दिस इज हाउ यू शुड,
तो आपका होमवर्क, ईच एंड एवरी मार्कर यू नीड टू टेस्ट वर्क होता है कि नहीं. ओके. देन कलर, कलर के ऑप्शंस भी है बहुत सारे. चेक कलर्स. कलर्स ये देखिए लाइन स्टाइल, जो ये डैश डॉटेड हैंग हो रहा है क्या? ये देखिए सॉलिड लाइन स्टाइल, सिंगल डैश, डबल डैश, डैश्ड लाइन, डैश डॉट लाइन, डॉटेड लाइन, राइट. डैश एंड डॉट ये है कलर रिलेटेड, कलर सपोर्टेड. देखिए कौन सा है, बी जी आर सी एम एम, मैजेंटा, सायन. ओके. चेक ऑरेंज की जगह मैजेंटा और सायन. और क्या था, लाइन स्टाइल ये ऐसे कुछ, राइट. और ये डबल डॉट. एग्जीक्यूट. राइट. ये सायन, ये मैजेंटा, डबल डैश, डॉट डैश डैट ऐसा कुछ आया है, डैश डैश. क्लियर. इतने ही ऑप्शन है एस्थेटिक. अनफॉर्चुनेटली नॉट इनफ. इफ यू लर्न पावर बीआई देन यू विल रियलाइज बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, मच बेटर प्रोफेशनली लगता है जो पावर बीआई में बनाते हो. दिस इज ईडीए करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के लिए तक ठीक है. ओके. ऑल गुड. तो हमने जो जो देखा है यहाँ पे है, देखिए कलर सी, लाइन स्टाइल LS, उसका शॉर्टकट है बाय द वे. यू आपको लिखना है पूरा तो आप लिख सकते, नहीं तो डायरेक्टली सी भी लिख सकते हो. सी, LS, LWMS, MEC. मतलब जो मार्कर हमने प्लॉट किया इसका एज का कलर सेट कर सकते हो. मार्कर एज कलर, मार्कर एज विड्थ, मार्कर फेस कलर, मतलब सेंटर का कलर अलग और इस एज का अलग, ऐसे कुछ. अल्फा ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी. देखिए वी हैव डन दैट. सी कलर के लिए सी लिखा है, LS लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, MS मार्कर साइज, MEW मार्कर एज विड्थ, मार्कर एज कलर. अल्फा यहाँ पे दिया है कॉल्ड ओपेसिटी 0.5. सो इफ आई प्लॉट, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये थोड़ा फेंट दिख रहा है ना अभी. सो दिस इज ओपेसिटी. मार्कर एज कलर और थिकनेस दिख रहा है क्या? ओके, नॉट श्योर क्यों ऑप्शन है, बट ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एज का कलर ऐसा है कुछ. ओके. एनीवेज इफ दे हैव अ रिक्वायरमेंट मे बी यूज कर सकते हैं. ओके. क्लियर. तो नेक्स्ट, ये सब कुछ लिखने के बजाय, इतना सब कुछ लिखने के बजाय आप यू कैन राइट इट इन 3 वर्ड सिंपल. इसको एक शॉर्टकट बोलते हैं कॉल्ड FMT. FMT इज इक्वल टू मार्कर लाइन एंड कलर. मार्कर क्या होगा, S मतलब स्क्वायर. ओके. लाइन क्या होगा, डैश, डैश लाइन वाला. कलर C फॉर सायन. चार्जिंग चालू नाही आहे का? नॉट वर्किंग. कोणाचं चार्जर आहे का दुसरं सेम? ठीक आहे, लावून ठेवा. कनेक्ट झाले, आता डिस्कनेक्ट झालं की सांगतो. क्लियर. तो ये 3 लाइन में आप शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हो. ये हो गया आपका X, ये हो गया Y एंड दिस इज अ शॉर्टकट. कलर ये ऐसे कुछ देखा सकते हैं. देखिए, राइट. सो दिस लुक्स बेटर. क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर सब लोग? नाउ नेक्स्ट थोड़ा और सेटिंग्स के रिलेटेड देखेंगे. अभी आप ऑब्जर्व करो चार्ट इतना ही है. व्हाट इफ आई वांट टू एक्सटेंड दिस चार्ट, मुझे और एक्सटेंड करना है यहाँ तक ऐसे. सो आई कैन चेंज सम प्रॉपर्टीज.
plt डॉट फिगर, फिगर साइज दे सकते हैं 10,5, ये देखिए बढ़ रहा है, 10 की बजाय 15 दे दो, ये 15, okay, like this you can increase plt dot plot, plt dot title, some regular things. ओके, सो नेक्स्ट हम एक सीबॉन के बारे में देखेंगे। सीबॉन में इट प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट थीम, जैसे एक्सेल में आप थीम चूज कर सकते थे, ब्लैक शेड, व्हाइट शेड, डार्क बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, दैट फंक्शनैलिटी सीबॉन प्रोवाइड करता है यूजिंग कॉल्ड समथिंग कॉल्ड स्टाइल। सो ये देखिए यहाँ पे SNS विच इज सीबॉन डॉट सेट स्टाइल, सेट अंडरस्कोर स्टाइल, व्हाइट ग्रिड नाम का स्टाइल मैंने सेट किया। आपको चाहिए तो यहाँ से रेफरेंस के लिए आप स्टाइल चूज कर सकते हो। देयर आर 4 स्टाइल्स, ओके। ये देखिए ये थीम ऐसा चेंज हो गया, इसको बोलते हैं डार्क ग्रिड, राइट। ये हो गया व्हाइट ग्रिड, ये इसका थीम बैकग्राउंड का देखो इसका, राइट। सो इफ आई मेक डार्क ग्रिड, कॉपी डार्क ग्रिड सेट करो यहाँ पे, इफ आई एग्जीक्यूट, ऊपर ये जो चार्ट है मैटप्लॉटलिब में है, अप्लाई होगा तो चार्ट मैटप्लॉटलिब में है, बट थीम सीबॉन का अप्लाई हुआ। व्हाई? बिकॉज सीबॉन इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, ओके। सो ये ऐसे थीम अप्लाई होगा, बाकी सारा कोड सेम आएगा, यू डोंट हैव टू चेंज, ओनली वंस आपको सेट करना है थीम, इट विल कंटिन्यू, ओके, अंडरस्टूड। देखिए दिस इज द लिस्ट, अभी यहाँ से आगे सब कुछ ऐसे यही थीम पे होगा। वो रीसेट, वंस यू सेट यू कैन कंटिन्यू, नहीं तो रीसेट भी कर सकते हैं आप, आपको अच्छा नहीं लगा तो यू कैन रीसेट और रीड द डॉक्यूमेंटेशन, ओके। बहुत डिटेल नहीं है बट ट्यूटोरियल डॉट एस्थेटिक, एस्थेटिक ट्यूटोरियल से है, ओके। सो plt dot plot, x label, y label, title, legend, right, execute। अलग अलग चार्ट्स, अलग अलग टाइप आपको देखने दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये pmt, o is o सर्कल, देन कोलन मतलब डैश, और r इज अ रेड, रेड कलर, तो ये डैश लाइन में रेड कलर में आ जाएगा हमें, तो एग्जीक्यूट, डैश और सॉरी डॉटेड लाइंस में, सर्कल मार्कर में कंप्लीट लाइन चार्ट, ओके। लाइक दिस यू कैन एग्जीक्यूट। मैटप्लॉटलिब आप और कस्टमाइजेशन के लिए देख सकते हो, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में और ट्यूटोरियल्स भी है अवेलेबल, थिकनेस वगैरह भी आप इंक्रीज कर सकते हो, समथिंग रिलेटेड टू मैटप्लॉटलिब, ओके। आरसी, मैटप्लॉटलिब आरसी, ये एक्चुअली रजिस्ट्री चेंज, विंडोज में सेटिंग्स आपको चेंज करना है तो आप सेटिंग्स में जाते हो ना, वैसे ही मैटप्लॉटलिब के सेटिंग चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नॉट आप डे टू डे यूज में कभी यूज, डे टू डे वर्क में बहुत कम बार यूज होता है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैटप्लॉटलिब का भी आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ओके। डॉट आरसी फाइल है वो, ये देखिए ऐसे सेट होता है, मैटप्लॉटलिब डॉट रजिस्ट्री चेंज पैरामीटर्स, आरसी डॉट पैराम्स, इसके आगे पैरामीटर सेट करना इज इक्वल टू सेट कर सकते हो आरसी पैराम्स, okay, understood। so if you don't mention line style, यहाँ देखिए मैंने o मतलब सर्कल मार्कर लिया है, r इज अ रेड कलर, लाइन स्टाइल नहीं दिया है, तो लाइन प्लॉट ही नहीं हुआ है, सिर्फ डॉटेड प्लॉट्स है यहाँ पे, ओके। प्रीटी बेसिक, x और y की जगह यहाँ पे लिस्ट है, आप डेटा फ्रेम की सीरीज दे दो, राइट, तो आपको
डेटा फ्रेम के सीरीज के ये आ जाएंगे, वैल्यूज यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? यस, नो, ऑनलाइन? लाइन चार्ट, लाइन के तीन important aspects such as, sorry, chart के तीन important aspects such as axis, title, legend, title, chart. fmt function, fmt function क्या करता है, aesthetic आपको चेंज करना है, line width, marker, style, age का color, all those things. लेबल सेट करना है, x लेबल, y लेबल, राइट. legend सेट करना है, plt डॉट legend. टाइटल देना है, plt डॉट टाइटल. प्लॉट करना है, plt डॉट प्लॉट. बाय डिफॉल्ट इट plots a line chart. Okay, clear everyone? Let's look at the second type, which is called scatter plot. Okay, so scatter plot, this plot, scatter plot is nothing but two variables के बीच में जो relationship है, we can explore that relationship. Okay, मतलब वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना हो, सॉरी करना है, तो वी कैन यूटिलाइज स्कैटर प्लॉट. सेम एज ये जो ऊपर दिख रहा है, इस दिस इज नथिंग बट अ स्कैटर प्लॉट, जहां पे ऐसे डॉटेड डॉटेड प्लॉट्स रहते हैं. सो इसका यूज देखेंगे हम. इंपोर्ट सीबॉन, पहले तो हमें डेटा सेट चाहिए, राइट? तो डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, sns.get dataset names. तो सीबॉन लाइब्रेरी क्या करता है, इनबिल्ट सम डेटा सेट प्रोवाइड कर देता है. पानी है क्या इसका? ओके, सो सीबॉन लाइब्रेरी हमें डेटा सेट देता है ऑलरेडी, आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं. कैसे चेक करना है? cbon.get dataset names, execute. Available cbon datasets, anagram, anscombe, attention. टिप्स का बहुत फेमस है, आपने टाइटैनिक डेटा सेट सुना होगा. सो टाइटैनिक है, टिप्स है, राइट. देन आइरिस डेटा सेट बहुत बार यूज होता है, डायमंड का भी बहुत बार यूज होता है, राइट. कार क्रैश वगैरह है तो उसके रिलेटेड है, डेथ. ओके, प्लेन फ्लाइट्स का डेटा सेट. सो देयर आर सम फेमस डेटा सेट्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन सीबॉन. ये बहुत बार कैगल पे वगैरह आपने प्रैक्टिस किया होगा कहीं, और यूट्यूब वीडियो देखा होगा, तो यही डेटा सेट हमेशा यूज होता है. ओके, so now suppose I want to use flowers, okay, or iris data set. so flowers एक डेटा फ्रेम का नाम है, df की जगह flowers df लिखा है, इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट. लोड करना है डेटा सेट, किस कौन सा डेटा है, आइरिस. एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट. तो फ्लावर्स डेटा फ्रेम देखिए क्या क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्पीसीज. ओके, व्हाट इज सेपल, व्हाट इज पेटल? sepal and petals of flowers. check, ये देखिए, मैं भी ये यहाँ पे if you zoom, ये देखिए नीचे जो है these are the sepal, petals ये petals, ओके, ये ऊपर, राइट. so ये हो गया पेटल. तो ये डेटा सेट एक्चुअली करता क्या है, जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, इन दोनों के लेंथ ये कितना बड़ा है, इसके ऊपर कौन से टाइप का फ्लावर है, ओके, फूल को कैटेगराइज करता है. ओके, so depending upon length of the petal or length of the sepal,
फ्लावर के स्पीसीज और टाइप आइडेंटिफाई होता है, उससे रिलेटेड ये डेटा सेट है। यू कैन सी 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 ऐसा कॉम्बिनेशन था है, तो इसको सेटोसा बोलते। सेटोसा फ्लावर का एक टाइप है, ये सेटोसा स्पीसीज। बेसिक डेटा अंडरस्टैंडिंग आपको करना है, क्या क्या है, df.info, df.describe, ऐसा ही रहता है ना डेटा अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स डू इट, कॉफी पेस्ट df.info। इन्फो में क्या आता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, उनके डेटा टाइप्स, नल वैल्यूज, राइट। 115 ट्रीज है, 150 आर नॉन नल। कितने नल वैल्यूज है फिर, 0, राइट। नॉन नल 150 है, टोटल 150 है, तो 0, राइट। इफ यू डोंट ट्रस्ट, चेक इज एन ए। इसमें आता है क्या इज एन ए से, सिर्फ इज एन ए से आता है क्या आंसर, फिर किससे आता है, ओके। इस सैटरडे बहुत बार लोगों ने आंसर इतना ही किया, हाउ टू चेक नल वैल्यूज, इज एन ए। आई आस्क्ड हाउ मेनी, फिर भी इज एन ए, so that is not the answer. Answer is dot sum. परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में चाहिए मुझे आंसर, तो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ df। df हमारा यहाँ पे फ्लावर्स df है, राइट। परसेंटेज हो गया। नाउ यू कैन चेक बेसिक थिंग्स। यूनिक क्या है, वैल्यू काउंट्स, एन यूनिक, यूनिक वैल्यू काउंट्स, नल है नहीं है, डुप्लीकेट्स है नहीं है, डेट है तो डेट रिलेटेड कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, राइट। डोंट फॉरगेट डेटा क्लीनिंग स्ट्रेटेजीज, 3 स्ट्रेटेजीज, नल वैल्यूज को हैंडल करना, डुप्लीकेट्स को हैंडल करना, डेट्स को हैंडल करना, ओके। मीन, मीडियन, मोड से रिप्लेस करना, उन तीनों के स्ट्रेटेजीज, मीन कब करना है, मोड कब करना है, मीडियन कब करना है। देखिए टाइप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स df डॉट स्पीसीज डॉट यूनिक, मतलब कितने यूनिक स्पेसीज है, 3, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। मतलब पूरे डेटा में इस कॉलम में, पूरे डेटा में इस कॉलम में यूनिक कितने हैं ये फाइंड आउट करना है इस कॉलम में। तो व्हाट आई कैन राइट, df, जो भी df का नाम रहेगा, डॉट स्पीसीज, और नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, राइट। स्पीसीज ऐसे की एंड वैल्यू पेयर की जैसे, राइट, एंड यूनिक। क्लियर, एक्सीलेंट। सो दिस इज व्हाट आई हैव चेक्ड। अभी प्लॉट करना है तो plt डॉट प्लॉट, x में क्या है, सेपल लेंथ, और y में सेपल विड्थ। देखिए डायरेक्टली फ्लावर बनाया उन्होंने प्लॉट नहीं किया है, फूल ही बना दिया है, ड्रॉ भी किया है और सब लोगों को भी बनाया है फूल, है ना। हाँ, so that's why you should not randomly do anything। एक बार प्लॉट वगैरह यूज कर सकते हैं बट मे नॉट बी, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिलेटेड टू टाइम सीरीज, नहीं तो डेट टाइम ऐसे फंक्शंस में लाइन का बहुत बार यूज होता है। so this is nothing but a scatter plot example। तो SNS cbon dot scatter plot, x में क्या है, सेपल लेंथ, y में सेपल विड्थ, और ये कोलन सेमीकोलन आना चाहिए। so this is how you get it without adding x लेबल y लेबल। आया है क्या यहाँ पे, फिर ये बैकग्राउंड, ओके, गुड क्वेश्चन। सो रिलेशन बिटवीन सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ पता चलता है। सम फ्लावर्स यहाँ पे देखिए झुंड में है, तो सेपल लेंथ
इफ सेपल बहुत मैक्सिमम फ्लावर्स आर विथ 6.5, राइट, और सेपल विड्थ उन लोगों का किस के रेंज में है, 3 के, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा झुंड है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब, तो प्लॉट कीजिए 6.8 समवेयर एंड 4, ऐसा फ्लावर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सो दिस इज व्हाट यू गेट इट। वन मोर लेवल डीप आपको जाना है, एज इन वन मोर वेरिएबल आप ऐड कर सकते हो इसको, दैट इज कॉल्ड ह्यू, HUE। ओके, ह्यू नथिंग बट, देखिए यहाँ पे ह्यू फ्लावर डीएफ डॉट स्पीसीज, और एस इज अ साइज डेफिनेटली, PLT डॉट शो। अभी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। नाउ यू टेल मी, वर्जिनिका फ्लावर है तो उसका टेंटेटिव विड्थ और लेंथ क्या रहेगा? वर्जिनिका फ्लावर है तो it will always be greater than 6 and less than 3.5, right? वर्जिनिका। सेटोसा है तो सेटोसा के लिए it will always be less than 6 and more than 3, 2.8 वगैरह आप बोल सकते हो। ये understood the relation between two variables, so isn't it a relation? So this is why you plot a scatter plot where you identify relation between two variables. Okay, and advantage of using Seaborn कैसे यूज होता है? SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, मैटप्लॉटलिब में PLT डॉट स्कैटर, ऐसा करने से आपको आता है। इफ यू कैन चेक ऑल्सो PLT डॉट टैब प्रेस कीजिए, SCAT स्कैटर, एंटर एंड गिव द वेरिएबल्स। बाय द वे एक्स एंड वाई ये पता है ना, होप ये किसी को कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है। ओके, लेट्स डू इट। आपका रिएक्शन थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइम वी शुड टीच द पांडास डेटा फ्रेम। पहले तो ये पता है कि क्या है, इज दिस क्लियर? ये क्या है? डेटा फ्रेम। इसमें से मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए ना एज ए एक्स, तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? वन ऑफ द सिंपल मेथड, आप डायरेक्टली डिक्शनरी का की यूज कीजिए। ओके, सिंपल अंडरस्कोर विड्थ, राइट, ऐसे आपको निकल सकता है। और आई कैन यूज अ डॉट मेथड, डॉट, आंसर सेम है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ वन मोर वे यू कैन राइट। ओके, सो दिस इज व्हाई वी आर एक्स एंड वाई में हम पास कर रहे हैं यहाँ पे एक्स एंड क्यू। क्यू क्या करता है? इट गिव्स द कलर्स, डिस्टिंक्ट कलर देता है। ये डिस्टिंक्ट क्लस्टर आपको फाइंड आउट करना है, आउटलायर फाइंड आउट करना है, तो यू कैन यूज दिस। आउटलायर मतलब ये देखिए, पूरा झुंड यहाँ पे है, बट इस वैल्यू को ऊपर जाना है, इस वैल्यू को ऊपर है, ये क्या हो गया? आउटलायर। दे आर डोंट बिलोंग टू दिस क्लस्टर, राइट। ऐसे दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स। ये देखिए, ब्लू कलर का आउटलायर कौन सा है? पूरा झुंड यहाँ पे है, दिस वन आउटलायर। ओके, तो ये मैच नहीं हो रहा, मे भी इसको पानी कम मिला होगा ग्रोथ नहीं हुआ है, राइट। तो ये हो गया आउटलायर। ओके, तो आउटलायर फाइंड आउट करने की भी कई टेक्निक्स है। फ्यू टेक्निक्स आर जेड स्कोर, थोड़ा ये स्टैटिस्टिक्स में जाता है। जेड स्कोर है, IGR IQR टेक्निक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q1 Q2 Q3, Q3 माइनस Q1, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इट इज गुड, ये थोड़ा पढ़ लीजिए आउटलायर, यू शुड नो व्हाट इज आउटलायर, हाउ टू फाइंड आउट आउटलायर। ओके, just for your information। Okay,
So you can plot what it is saying. Okay, plot हुआ है path collection dot got an unexpected error called hue. मतलब ऐसा ह्यू वगैरह कुछ नहीं है विद इन द मैटप्लॉटलिब. सिर्फ बेसिक चीजें करना है, ज्यादा एडवांस नहीं करना है इधर, है ना. देखिए बाकी सब कुछ आप दे दो, एक्स लेबल, वाई लेबल, चार्ट, लीजेंड, ऑल दोस थिंग्स. अंडरस्टूड. ये देखिए यहाँ पे एक्स, वाई, एस साइज, सी कलर, मार्कर, अल्फा, एज कलर, डेटा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं. So difference between matplotlib and seaborn. seaborn में sns डॉट स्कैटर प्लॉट लिखते हैं, matplotlib में plt डॉट स्कैटर. देखना ये प्लॉट वर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे. सेम पैटर्न सब जगह पे भी है. sns डॉट लाइन प्लॉट है क्या, देखो, नहीं तो लाइन चार्ट रहेगा. बेसिक इतना ही है, डोंट रिमेम्बर, रट्टा नहीं मारना है. बाय प्रैक्टिस जो आपको यूज करना है उतना डायरेक्टली आप बाय प्रैक्टिस फाइंड आउट करो. एम आई क्लियर? लाइन प्लॉट. ओके, कैसे मैंने फाइंड आउट किया? आई नो टैब प्रेस करने से ऑटो कंप्लीट होता है. मुझे पता है कि लाइन है, बाकी कुछ पता नहीं, तो लिखो लाइन एंड प्रेस टैब, राइट. और यहां से आगे क्या है मुझे पता नहीं, तो शिफ्ट एंड टैब. एक्स देना है, वाई देना है, आई नो. डेटा देना है तो वो भी दे सकते हैं. स्टाइल, यूनिट, पैलेट, ह्यू है यहाँ पे, ह्यू नॉर्म्स है, साइज ऑर्डर, ये बहुत कुछ है, इतना नहीं चाहिए, बट थोड़ा बेसिक आपको समझ में आया. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आगे का आप पढ़ सकते हैं. ओके, क्लियर एवरीवन? डोंट यूज, मतलब रट्टा मत मारो, बी कॉन्फिडेंट. मतलब ऐसा नहीं कि सर मैंने रट्टा नहीं मारा है बट मुझे बताने भी नहीं आता. ओके, so that should not be the case. आप convincing enough चाहिए. Sir, I know something related with the line, it's there, I can refer some documentation and complete the task. Okay, clear? Online everyone clear with the information? So I can further modify. ये देखिए x में डायरेक्टली ऐसा लेंथ कॉलम के नाम लिख रहा हूं मैं, x and y, ह्यू एंड s साइज, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो. plt डॉट टाइटल, बाय द वे बाय डिफॉल्ट टाइटल नहीं आता seaborn में, तो आपको अनफॉर्चुनेटली टाइटल देना पड़ता है यहाँ पे. plt डॉट फिगर साइज, एंड इफ आई एग्जीक्यूट, right, so this is how you get the information. Understood? So is it possible to practice scatter plot, line plot, जो भी आपके पास डेटा सेट्स है उसे यूज करके आप लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? और दो चार टाइप हम कल देखेंगे. स्कैटर प्लॉट से आगे बार चार्ट है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, पाई है, आउटलायर्स रिलेटेड थोड़ा बहुत हम देख लेंगे. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस. डेटा सेट रीड कीजिए, पांडास, क्रिएट, मर्ज, कंबाइन, ड्रॉ एवरीथिंग. ओके, यस, नो, क्लियर? आसान है ना? So that's why we spent 15 days to understand ये लाइब्रेरी है, ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, राइट. 2 दिन, बस 2 दिन में आप आ सकता है ये, बट वाई? एंड ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री में ये लाइब्रेरी बहुत कम यूज होता है. लेटेस्ट हॉट ट्रेंडिंग में है प्लॉटली.
वो थोड़ा इट गोज अराउंड पावर बी आई जैसा वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, प्लॉटली के आगे भी जा रहा है। समथिंग आई हर्ड रिसेंटली, मैं कुछ वीडियो देख रहा था, समथिंग विद द डैश, नहीं ग्राफ विज करके, वो और थोड़ा एडवांस है। तो हर 6 महीने में नया लाइब्रेरी आता है, हर 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। सो इससे अच्छा बेसिक ही सीख लो, सारे लाइब्रेरी में यही है। ऐसा एक भी लाइब्रेरी नहीं है जहां पे आपको खुद का फंक्शन बनाना है, सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, दैट्स इट। आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, वहां से पास करना है। क्लियर? एनी लाइब्रेरी, नॉट ओनली डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग के भी, एआई के लाइब्रेरी, हर एक लाइब्रेरी में यही है। इवन एआई आप जब डेवलप करोगे, सेम लाइब्रेरी कॉल करो, फंक्शन कॉल करो, मॉडल डॉट फिट हो जाएगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर देगा, विद इन 2 लाइन आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई देन इंपॉर्टेंट किसको आया फिर? स्टैटिस्टिक्स को, बिकॉज यू शुड नो अंडरलाइंग डेटा। क्योंकि कोड बनाना, मशीन लर्निंग का कोड 10 लाइन बहुत हो गए, 10 लाइन, 10 लाइन का प्रोग्राम होता है बहुत, 10 लाइन में 9 लाइन तो सिर्फ मेथड है, कॉल करना है आपको। ओके, सो इंपॉर्टेंस क्यों है? वाई स्पेसिफिक चार्ट, वाई स्पेसिफिक डेटा, डेटा क्लीनिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, स्टैटिस्टिक्स, राइट? वाई दिस पर्टिकुलर मॉडल? ओके, ऐसा एस्थेटिक, ये दिख रहा है क्या, इसको टाइटल है क्या, एक्सेस है क्या, एक्सेस के टाइटल्स क्लियर है क्या, लीजेंड्स है क्या? So this is where it all boils down. तो इसीलिए whenever you start your journey, mostly data analytics, data science, try to focus on basics rather than programming. ना आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कोड लिखना है, ना डेटा स्ट्रक्चर लिखना है, लिंक लिस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ओके, समझ में आया? So that's why आपको how to learn सीखना है, what to learn you know already, what to learn हर 6 महीने में नया आएगा सिलेबस, बट हाउ टू लर्न इफ यू क्लियर, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? अभी हॉट टॉपिक ये मेथड, फंक्शन, ये पुराना हो गया, इसका ही नया वर्ड है एपीआई, इसको बोलते हैं एपीआई, और थोड़ा एडवांस, करता सेम ही है बट सिर्फ नाम है उसका एपीआई। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एपीआई एंड इनबिल्ट फंक्शंस। फिर इसको एपीआई क्यों बोला है, मेथड्स क्यों नहीं बोला? लेट मी चेक, आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दिस लाइब्रेरी SciPy करके, ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। SciPy भी है, देखिए ऐसे, और एल्गोरिदम, फंडामेंटल एल्गोरिदम्स के लिए है। ओके, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में एपीआई वगैरह ऐसा वर्ड लिखाई देगा, पिप इंस्टॉल SciPy हो गया। ओके, मेथड्स वगैरह कहाँ पे है इसका, डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी, एपीआई रेफरेंस दिखा है, क्लिक SciPy.datasets, तो क्या रहेगा, आपको क्या लगता है SciPy.dataset लिखने से क्या रहेगा? डेटासेट्स के नाम रहेंगे उसके अंदर, क्लिक कीजिए। कैसे करना है? मेथड्स, क्या क्या मेथड्स है? फेस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके कुछ मेथड है, राइट? कैसे लिखना है? हाउ टू डेटासेट रिट्रीवल एंड स्टोरेज वर्क, ये यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है ये कैशे में। ओके, इस पे और क्लिक कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल scipy.datasets.ascent, ascent.shape। ओके, आउटपुट में क्या आता है? ascent क्या है? फंक्शन, पैरामीटर्स नन, पैरामीटर मतलब x, y जो फंक्शन के अंदर जाता है ना, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स, क्या देना पड़ता है? नन। रिटर्न क्या आता है? एनडी अरे, एनडी मतलब एन डायमेंशनल अरे, राइट? बाय द वे ये इमेज
इमेज, दिस इज व्हाट, ये इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट के लिए ये यूज होता है। बाय द वे ये इमेज नंबर रहता है ना, होप एवरीबॉडी नोज। डेटा साइंस में इमेज प्रोसेसिंग वगैरह सीखोगे तो देन यू विल रियलाइज कि दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। ये जो आपने नंपाई में मैट्रिक्स सीखा है, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, क्लियर। सो देयर इज न्यू वर्ल्ड कॉल्ड एपीआई। तो जनरली एपीआई क्यों फेमस हुआ, उसका बैकग्राउंड भी है। हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली वी यूज पिप इंस्टॉल, राइट। अभी आजकल के लाइब्रेरी क्या करते हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब है, पिप इंस्टॉल 1.5 GB डाउनलोड हुआ है, 1.5, इतना स्टोरेज नहीं रहता। तो व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड अ शॉर्टकट, मतलब लाइब्रेरी वही रहेगा, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट फाइल उसके अंदर वो डाउनलोड लिंक वगैरह देते हैं, सो दैट जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे तो उस टाइम पे वो इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करेगा वट एवर दे नीड। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट कोड, वो कोड को एक ऑनलाइन फाइल में स्टोर कीजिए और उसका लिंक यहाँ पे दीजिए। द मोमेंट यू कॉल एनी फंक्शन, वो है क्या सर्च करेगा, नहीं है तो लिंक पे जाएगा, वहां से इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। तो ये जो इंटरनेट के साथ कनेक्शन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट एपीआई। बहुत लेमैन है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, इट नीड समथिंग एल्स, बट दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। वो एपीआई वहां से आ रहा है, एपीआई का नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, फुल फॉर्म। तो ये क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन, जो सॉरी आपके प्रोग्राम को ऑनलाइन जहाँ पे वो ऐप स्टोर है, जो लाइब्रेरी वगैरह है, उसको कनेक्ट करता है, एपीआई। ओके, क्लियर एवरीवन। स्पेसी करके भी एक है, ये भी अच्छा लाइब्रेरी है, इफ मशीन लर्निंग, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, स्पेसी करके एनएलपी वगैरह के लिए है। सो ऑल दीज आर ओपन सोर्स। देखिए, spacey.load, test, nlp.text। ओके, एक इसका एग्जांपल दे रहा था, LLM, ये देखिए LLM वगैरह, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एनएलपी में इंटीग्रेट करना है, ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज अ लाइब्रेरी, न्यू स्पेसी फॉर पीडीएफ एंड वर्ड डॉक्यूमेंट, गिटहब, यहाँ पे डायरेक्टली कोड वगैरह मिलते हैं उनके, राइट। सो यू शुड लर्न एवरीथिंग। सो दिस इज अ गिटलैब, कोड है, ऐसा देख के घबराना नहीं है। क्या है, हमें क्या चाहिए, इसमें क्या देखना है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया है, क्या किया है वो बाद में, अभी इतना ही समझना है। ये क्या है, वेरिएबल, उसमें ये इंपोर्ट करके लाइब्रेरी से कुछ ना कुछ ब्लैंक लोड कर रहा है, देन लेआउट करके सम मेथड इज कॉलिंग, दैट्स इट। इसके बाद वापस से कुछ मेथड कॉल कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे फॉर लूप है, देन प्रिंट प्रिंट प्रिंट। तो कैसे रन करना है, वन बाय वन, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वन बाय वन एक लाइन रन करके देखो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन, यहाँ पे भी है देखिए एपीआई अगेन। बहुत हो गया ज्ञान है ना। नाउ इट्स टाइम यू शुड प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। बट ओनली पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पाइथन इज इजी, राइट। पाइथन बहुत इजी है, लाइब्रेरीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस, more confident you will be in the interviews. Okay, clear everyone online, Mahadev, Rohit, Sahil, Shubham, Yes, sir. Tanmay, good. So thank you, thanks a lot everyone for your time.